हे दोस्तों, मेरा नाम है अर्चित। आप देख रहे हैं लाइफ सूत्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रूडेस्ट बुक एवर, जिसके राइटर श्वेताब गंगवार हैं, जो एक यूट्यूबर हैं। श्वेताब सर ने इन कुछ सालों में बहुत से लोगों की बहुत प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और इतने एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने इस बुक को लिखा है। उनका मानना है कि हमें प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कुछ प्रिंसिपल या पर्सपेक्टिव को फॉलो करना होता है, उसे उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रॉब्लम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो अपने प्रिंसिपल या पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं। इसीलिए आज हम द रूडेस्ट बुक एवर की कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डोंट सीक अप्रूवल। इसी भी एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हम अपना 100% भी अगर एग्ज़ाम में देते हैं तो हम इसका इंतज़ार करते हैं कि टीचर हमें अच्छा बोलेंगे या हमारा जो रिज़ल्ट निकलेगा उससे लोग हमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझेंगे, बहुत अच्छा होंगे। और हम इस पर ध्यान नहीं देते कि हमने अपना मतलब जो एग्ज़ाम है वो उसमें अपना 100% दिया या अपना पूरा वर्क किया। और इसी आदत के साथ साथ आज भी हम वही करते हैं। दूसरों के लिए अपने गोल को फिक्स करते हैं और कुछ अचीवमेंट करने के बाद भी हम ये इंतज़ार करते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे। और इसी लिए हम उनके डिसीजन को भी अपना डिसीजन बना देते हैं कि अगर वो बोले कि हाँ ठीक है ये काम अच्छा है तो उसे बिना सोचे समझे उस काम को कर लेते हैं। इसलिए इस बुक में सबसे इम्पोर्टेंट बोला गया है सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अपना 100% हर चीज़ में दे रहे हो तो यही आपका रिज़ल्ट होना चाहिए। आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई अदर पर्सन रिज़ल्ट लेके आएगा तो आपको बोलेगा वो अच्छा है। आपको केवल अपना किसी वर्क में 100% देना है और आपको उसी सेल्फ सेटिस्फाई हो जाना है कि हाँ ठीक है मैंने अपना 100% दिया और यही मेरा रिज़ल्ट है। और आपको हर चीज़ में अपना 100% देना चाहिए जो आप काम कर रहे हो, क्योंकि अगर आप कुछ खुद डिसाइड कर रहे हो करने के लिए तो आप उसमें अपना 100% दे दोगे। बट अगर आप किसी को दिखाने के लिए काम कर रहे हो तो आप उसमें 100% नहीं दे पाओगे अपना, क्योंकि आपने उसको डिसाइड किया ही नहीं। इसीलिए इस बुक में बोला गया है कि अपने डिसीजन को खुद लीजिए और दूसरों के बोलने पे या करने पे बदलिए मत। तो इसी के साथ तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चूज सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। इससे क्या है, हम हमेशा हैप्पीनेस को चूज़ करते हैं शॉर्ट टर्म में। तो ये शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई वर्क होता है, कोई पेंडिंग वर्क होता है, फिर भी हम उसे छोड़कर दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना डिसाइड करते हैं और हम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को चूज़ कर लेते हैं और उसके लिए अपने लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को छोड़ देते हैं। तो उसका क्या मतलब है, तो सोचिए आप अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, उससे थोड़ी मस्ती की आपने और आपने किसी पेंडिंग वर्क को किया, उसको कंप्लीट किया, तो आपको किससे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा? ऑफकोर्स उस पेंडिंग वर्क से, क्योंकि अगर आपने उस पेंडिंग वर्क को कंप्लीट कर लिया तो आपके लिए फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा और आपने हमेशा उस काम को करने के बाद हैप्पी रहोगे। बट वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को चूज़ करने के लिए आप कुछ टाइम तक हैप्पी रहोगे, फिर अपने नॉर्मल मूड में आ जाओगे। इसीलिए हमें हमेशा शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को ना चूज़ करके हमेशा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को चूज़ करना चाहिए। भले ही शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ज़्यादा एक्साइटेड होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, बट फिर भी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने काम को करते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसी से जो फोर्थ टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, यू आर दी नेशन। इसका क्या मतलब है, हमें अपने आप को नेशन समझना चाहिए। आप खुद को एक नेशन मानो एंड अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को दूसरा नेशन, दूसरी कंट्री को मानो। आप अपने कंट्री के प्रेसिडेंट हो, लीडर हो एंड अपनी मोरल्स, एथिक्स आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है। आपका सेल्फ कंट्रोल आपकी आर्मी फोर्स है और आपकी डिज़ायर और ईगो आपकी कंट्री के टेररिस्ट हैं, हाँ, जो आपके नेशन को परेशान करते हैं। तो आप अपने कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए क्या करोगे? पहले तो अपने टेररिस्ट को मारने के लिए, टेररिस्ट मतलब अपने ईगो और डिज़ायर को ख़त्म करने के लिए अपने आर्मी मतलब अपने सेल्फ कंट्रोल से उनको ख़त्म करोगे। इसका क्या मतलब है कि हमें अपने सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए जिससे हम अपने ईगो और डिज़ायर को ख़त्म कर सकें। और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमें अपने मोरल्स, एथिक्स को मानना चाहिए, हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। और जब इसको फॉलो करेंगे हम तो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी ग्रो होगा।
अगर आप दूसरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, जैसे दूसरे नेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, तो आपका कंट्री भी अच्छे से रन करेगा और आप अपने डिसीजन को खुद लोगे, तो ये आपके नेशन के लिए भी अच्छा होगा। ये तो नहीं होगा कि आपकी जो पड़ोसी कंट्री है वो आपका डिसीजन ले और आपकी कंट्री रन करे। तो इसीलिए इस बुक में एक पर्सन को एक नेशन की तरह ट्रीट करने के लिए बोला गया है। इसी के साथ 4 टॉपिक ख़त्म होता है और 5th टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, माइंड नेवर फॉलो। इसका क्या मतलब है? हम दूसरों को कैसे देखते हैं? अगर कोई पर्सन, कोई आपके फ्रेंड, रिलेटिव तीसरे पर्सन के बारे में कुछ बताते हैं, तो हम यही सोच के उसके बारे में उसको समझ लेते हैं कि वो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा, ये अपना आइडियल बना लेते हैं। अगर वो फेमस है, जैसे कोई फेमस सेलिब्रिटी है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो हम अपना उसका आइडियल बना के उसकी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं और उसे कॉपी करने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी को खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसके बारे में खुद जानना चाहिए, फिर उसे फॉलो करना चाहिए। और फॉलो भी कैसे करना चाहिए? जो उसकी गुड हैबिट है, जो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकती है, केवल उसे फॉलो करना चाहिए। ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना ही नहीं चाहिए। सबसे मेन पॉइंट है, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। उसके बारे में खुद जानो कि वो कैसा है, क्योंकि हम कुछ लोगों को केवल तीसरे पर्सन की बेसिस पे उसे डिसाइड कर लेते हैं कि वो पर्सन अच्छा है या बुरा है। और कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, आप दोनों से सीख सकते हो। सीखने के लिए अच्छा भी इंसान चाहिए। फ्रेंड्स को शेयर करिए।